बाद में पैसे दूंगा, पहले पैसे दिए बाद में मेरी वीडियो बनाई। अरमान जैसे गाने वाली बहुत लड़की वाराणसी नाथ ममनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये हर हर शंभु 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 शिव महादेवा शंभु 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 शिव महादेवा। इस गाने में ना जो चले ही नहीं थे उसके मैं मुस्लिम होके हिंदू का क्यों गा रही नहीं जी, मालिक बन के तो एक भी दिन नाकाम होने का, भाग जाने सब काम छोड़ घर जो है फरमानी जी बना चुकी है। हाँ। अरे वाह, बहुत खूब। जो है खुद ही कमाया, सभी को पता है इस चीज का। हाँ जी। अरे वाह, मतलब 1 करोड़ रुपए आपने जो है स्टूडियो के ऊपर इन्वेस्ट कर चुके हो आप लोग। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका और हमारा जो भी टारगेट था कि हम जाएंगे नाज स्टूडियो के अंदर, और आज का जो हमारा ब्रॉडकास्ट होने वाला है वो होने वाला है नाज स्टूडियो के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज आप देख ही सकते हैं कौन महान हस्ती और कैसी कैसी शख्सियत मेरे साथ बैठी हुई हैं। तो आज का जो ब्रॉडकास्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। आप मेरे साथ में देखेंगे भाई राहुल कुमार जी बैठे हुए हैं और हमारी फरमानी नाज। इनको तो मैं कहूँगा कि बताने का कोई भी वो है ही नहीं, इसके बारे में तो जितने भी शब्द बोले जाएंगे वो सारे कम ही होंगे। तो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं, आज के स्टूडियो में हम आए हैं नाज स्टूडियो, और राहुल भाई और फरमानी नाज। और आज का जो ब्रॉडकास्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि आज हम जानना चाहेंगे और यहाँ इन लोगों से बात करेंगे कहाँ से इन लोगों ने शुरू किया और यहाँ तक का जो सफ़र है, यहाँ तक आते आते क्या क्या इन लोगों को कष्ट झेलना पड़ा और क्या क्या सुख सुविधाओं का आनंद आज की डेट में ये लोग ले रहे हैं, और आगे कहाँ तक जाने का इन लोगों का टारगेट है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे राहुल भाई कि यहाँ जो आप लोगों ने जो नाज स्टूडियो ओपन किया है, यहाँ का मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि नाज स्टूडियो जो है इसकी स्थापना कब हुई, लगभग कितना टाइम हो चुका है आप लोगों को ये शुरू किया? 2022 में स्टूडियो बनाया था हमने, क्योंकि पहले हम ढोलक वगैरह पे काम करते थे, तो उसको लोगों को कमेंट आते थे कि भाई कुछ नया दिखाओ, तुम दूसरों की कॉपी करते हो, रफ़ी साहब के गाने गाते हो या लता जी के गाने गाते हो, तो कुछ अपना भी होना चाहिए अपनी पहचान के लिए जी। तो इसीलिए फिर एक स्टूडियो किया था। मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है, स्टूडियो में हम भी देखते हैं क्या पता कुछ नया हो जाए। तो उसी के साथ साथ में एक अनुज भाई है जिसको राइटर रखते हुए हमने कुछ नए गाने देने चालू किए जी। और 25-30 गाने ना चले, उसके बाद में एक सुपर हिट गाना दिया गुल्लक फोड़ के। अरे वाह, तो मतलब आप लोगों ने लगातार 25 से 30 सॉन्ग दिए और हाँ। कोई भी सॉन्ग जो है आप लोगों का क्लिक नहीं हुआ? नॉर्मली चलते थे 2 लाख 4 लाख 5 लाख एक मिलियन, ये कोई चलने में चलना नहीं होता है। अगर बिजनेस पर्पज से देखा जाए तो ये तो ना ही है बिल्कुल ही, क्योंकि खर्चा एक गाने में लगभग 1 लाख रुपए का मान के चलो, ऑडियो वीडियो जो हम बहुत हल्की करें जी। अन्य तो सपना जी के गाने तो 35 लाख रुपए में बनते हैं ऑडियो वीडियो इनकी। तो हम अपने अनुसार बताएं, जो हमारे जितने हमारी क्षमता थी वो हम लगाते थे 1 लाख के लगभग, लेकिन 1 लाख लगाने के बाद में इनकम हमारी 15,000 हो 20,000 हो, तो कुछ नाम फैल ही जा रहा था वो सब कुछ। तो अभी हम बात करना चाहेंगे फरमानी नाज जी से। तो फरमानी नाज जी, आपका जो शुरू हुआ है, राहुल भाई जी से आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई, थोड़ा सा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। हमने 2019 में शुरुआत की थी जी। तो राहुल जी गांव में ऐसे वीडियो बनाना आया करते थे जी, पूरा ढोलक की सबकी वहाँ पे गांव में। तो हमने बोला जाके भाई हमारी भी एक वीडियो बना के डाल दो, हमारी आवाज़ अच्छी है। तो इन्होंने एक वीडियो बना के डाली मेरी, और वो मतलब कि पहले दिन इतनी चल गई, वायरल हो गई बहुत ज़्यादा जी जी। फिर जब हमने देखा कि वीडियो वायरल हो गई तो मतलब बहुत अच्छा लगा हमें, और घर के भी सबने सपोर्ट करा कि कोई नहीं और भी वीडियो बनाओ। तो राहुल जी रोज़ वीडियो बनाते थे, और ऐसा नहीं कि कभी ये नहीं कहा कि भाई मैं वीडियो बनाऊंगा बाद में पैसे दूंगा, पहले पैसे दिए बाद में मेरी वीडियो बनाई। और आज तक भी इतना सपोर्ट करते हैं, कोई खुशी हो गम हो कुछ भी, मतलब किसी भी तरीके की बात हो, हर मतलब आज की डेट में तो आप बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह यहाँ पर काम कर रहे हो। हाँ, हम कभी ये नहीं सोचते कि भाई पैसों के लिए काम करें, इंसानियत के लिए भी सबसे पहले काम करें। बहुत अच्छी बात लगी फरमानी जी। तो अभी हम एक चीज और जानना चाहेंगे राहुल भाई जी से। राहुल भाई जी, लगभग आपका जो स्टूडियो पर इन्वेस्ट हुआ है, लगभग कितना इन्वेस्ट आप लोगों ने किया है? 80 लाख या 1 करोड़ के बीच में होगा। अरे वाह, मतलब 1 करोड़ रुपए आपने जो है स्टूडियो के ऊपर इन्वेस्ट कर चुके हो आप लोग? क्योंकि देखो टीम चलाने के लिए एक स्टूडियो खड़ा करना पड़ता है, कम से कम 15 लाख रुपए के सिस्टम होंगे जी, और 20 लाख की गाड़ी होंगी जी जी। और साथ में मतलब जितनी भी एक्सेसरी है लगभग आप लोगों ने 1 करोड़ के आसपास जो है आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं,
2019 में ये लोग काम शुरू करते हैं और 2019 से आज 2024 की अगर बात की जाए और लगभग 2022 में स्टूडियो का जो है सेटअप लगा चुके हैं। यानी कि 2 ही 3 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना और 1 करोड़ रुपए कहाँ से इन लोगों ने जुगाड़ किया उसका भी थोड़ा सा हम एक बार पर्दे के पीछे से जानकारी लेना चाहेंगे। तो राहुल भाई जी, ये जो 1 करोड़ रुपए आप लोगों ने इन्वेस्ट किए, ये मतलब आपने कहाँ से फाइनेंशियली किस तरीके से कहाँ से अरेंज किया आपने? यूट्यूब से, फेसबुक से ही किया है। सैलरी के साथ साथ जो पेमेंट बचती थी उसी में इन्वेस्ट करते थे और टीम का ये साथ था कि भाई स्टूडियो बनना है, हमारे लिए बनना है, तो उसी में सब कुछ लगाया है। जी जी जी, बहुत अच्छा। मतलब आपने जो है खुद ही कमाया, सभी को पता है इस चीज का। हाँ जी, आपने जो मतलब यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, जो लगाया, मतलब अपनी मेहनत से कमा करके आपने यहाँ पर आज इस मुकाम पर पहुंचे। जी जी जी। तो फरमानी ने भी मेरे स्टूडियो के साथ साथ में 2 घर के पास भी अपने। जी जी जी, 2 घर जो है फरमानी जी बना चुकी है। हाँ। अरे वाह, बहुत खूब। फरमानी जी, मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कभी आपने जिंदगी में सोचा था कि मैं इस मुकाम तक पहुंच जाऊंगा? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा। मेरी आवाज़ बचपन से अच्छी थी, लेकिन कहीं मैंने कभी ऐसे गाया थी। जब मेरी शादी होगी और ससुराल के बाद ऐसे मामला बने, तो जब जाके बच्चे के लिए मैंने गाना शुरू किया। जी। और राहुल जी ने इतना साथ दिया कि वीडियो बना के डाली, अपने चैनल पे गवाया और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बहुत अच्छी बात है। तो ये जो प्रोडक्शन हाउस है, मैं जानना चाहूंगा राहुल भाई कि इसमें जो है प्रोड्यूसर का काम कौन कर रहा है? फाइनेंशियली जो पैसा है या ओनर जो है वो कौन है? पैसों का काम और तो सारा कुछ मैं ही लगाता हूँ, लेकिन हम पूरी टीम ऐसा करती है जैसे कि हमारे को गाना हो रहा है, अगर मेरे को नहीं चल रही वो चीज़ तो उसके पीछे जैसे फरमानी नाजे गाती है, पैसा नहीं लेती उस चीज़ का उस टाइम पे जी। और जो राइटर है वो भी नहीं लेता उस टाइम पे। मतलब कि पूरी टीम एक फ्री जैसे सॉन्ग कर लेते हैं हम, और जैसे कोई चीज़ चलती है उसके हिसाब से फिर पैसा फालतू दे देते हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल जो आपकी जो टीम काम कर रही है वो टीम काम कर रही है बिल्कुल आपकी फैमिली मेंबर की तरह काम जी कर जी रही है। जी जी। तो इसमें ये नहीं है कि मेरे को इतना चाहिए, मेरे को इतना चाहिए, वो चीजें आप लोग नहीं करते नहीं, हो। कुछ ऐसा है, देखो परिवार चलाने के लिए ऐसा तो है नहीं कि कोई आदमी बिल्कुल फ्री काम कर रहा है, चीज चले ना चले, जी। परिवार को खर्चा चलाने के लिए तो लोग देखते हैं, किसी को 30, किसी को 35, किसी को 20। पर ये नहीं है कि भाई आज फरमानी कहने लगे मैं तो गाना 20,000 में गाऊंगी, दिन में मेरे लिए 5 गाने भी गा देती है तो इसका तो 1 लाख रुपया हो गया। जी, जी, तो मैं दे नहीं पाऊंगा। अब मेरा कोई 2 साल में एक गाना क्लिक कर जाए तो मैं इसको 10 लाख दे देता हूँ भाई एक गाने के। हमारे को 50 लाख मिला तो 10 तू ले ले। सही है। तो उसी हिसाब से हम काम कर लेते हैं। तो फरमानी नाथ जी, जिस दिन से आपने शुरुआत की थी और यहाँ तक का जो सफर आपने तय किया, मैं ऐसी कोई रोमांचक घटना आपके साथ घटी हो या फिर कोई ऐसी बात आपके साथ हुई हो कि पूरी जिंदगी वो याद रहे? बहुत सारे वाक्य हमारे साथ ऐसे हो जाते हैं कभी कभी। देखो, जब हम गाने से पहले जब परेशान थी तो बहुत ज़्यादा दुख होया कर था कि भाई क्या करे, छोटा सा बच्चा था, उसके हालत में इतनी प्रॉब्लम थी तो बहुत दुख होया कर था। लेकिन ऊपर वाले ने सुना और राहुल जी से मुलाकात करवाई, फिर इन्होंने इतना सपोर्ट करा, तो फिर सब कुछ भुला के, सब कुछ एक तरफ छोड़ के अपना जो अपना काम था उस पर फोकस किया। जी। तो राहुल भाई जी, मैं एक चीज और आप लोगों से जानना चाहूंगा। आप लोगों ने 2022 में ये काम शुरू किया, स्टूडियो की जो है आप लोगों ने ओपन किया। इससे पहले आप क्या काम करते थे? उससे 3 साल तक 2018 से 2022 तक हमने जो काम किया है, जैसे ढोलक पे गाती थी फरमानी, नॉर्मली गाती थी जी। और बिना ढोलक के भी गाती थी। और ये पहली वीडियो इसकी वायरल हो गई थी जो हमने डाली थी, एक दिन में 10 मिलियन के लगभग उसके व्यूज आए थे। उसके बाद इसको मुंबई में जाने का मौका मिला, कुमार सानू के साथ सॉन्ग किया, इंडियन आइडल के 5 स्टेज तक की खेली, वहाँ पे भी इसको गोल्ड बटन मिले। जी। इसी बीच में काम करते करते लोगों की पहचान आई कि भाई अपना नया, तो तब हमने स्टूडियो को काम चालू किया। तो उसके बीच में हमने पैसा अच्छा कमाया था क्योंकि उस चीज़ में पैसा नहीं लगता था। जैसे हमने फरमानी की वीडियो बनाई, जी। 4 मिलियन चल गए, 2 मिलियन चल गए, 1 लाख का उसने एक दिन में काम कर दिया। जी जी। लेकिन पहचान नहीं थी और उस चीज़ का आज उसी चीज़ को लेते हुए मैंने को 400 वीडियो मैंने प्राइवेट की, क्योंकि 400 वीडियो पे लगातार कॉपीराइट क्लेम आए टी सीरीज के, सारे गामा के, जिसके गाने की कंपोज थी, क्योंकि तो सेम गाती है। तो वो हमने पहले ही उस चीज़ से हम निकल चुके थे और आज इस चीज़ से निकलने के बाद में अपने सारे गानों पे गाने करते हैं और अब किसी का कोई डर भी नहीं है। सही। तो राहुल जी, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा। जो मैं बैक साइड में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर जो है यूट्यूब की बात की जाए, चैनल की बात की जाए, तो मेरे हिसाब से ये दीवार जो है वो छोटी पड़ रही है। सिल्वर, गोल्ड, हर तरीके से यहाँ पर भरा पड़ा है, भरपूर मात्रा में है। तो ये 2022 से लेकर के 2004 आज 24 हुआ है, मतलब अंतर्गत आप लोगों ने इतना वर्क किया है कि आप लोगों के पास ये जो इतने आसानी से मेरे को लग रहे हैं कि आप लोगों के पास जो भरमार है, ये कितने चैनल पर आप लोग काम कर रहे हो? एक ही चैनल के इतने आप लोगों को बटन्स मिले हुए हैं या बहुत सारे चैनल के ऊपर आप काम करते हो?
नहीं, कम से कम 7 से 8 चैनल अपने मोनेटाइज हैं जिनके सभी पे काम करते हैं जी। तो जैसे कंपनी का नाम से नाज म्यूजिक है, नाज नजम है और नाज भक्ति है, 3 तो म्यूजिक के चैनल हैं जी। 2 चैनल हमारे प्रोडक्ट अपने प्रमोशन के लिए हैं। एक फरमानी नाज के 2 चैनल इनके ऑफिशियल और फरमानी नाज सिंगर की जो नॉर्मली फरमानी गाती है वो है। तो 8 से 10 चैनल हमारे मोनेटाइज चलते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो लगभग अच्छा खासा आप लोग आज की डेट में कमा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, इसमें कोई शक और नहीं है। आप लोगों ने जो शुरुआत की थी तो मतलब कहाँ से, कितना लगभग आइडिया, 0 से? इस लाइन में तो 0 से की थी, लेकिन जो करता था पहले अपना सही था। वो भी 44,000 के लगभग मेरी सैलरी थी उस टाइम पे, जॉब छोड़ी थी। तो आप जॉब करते थे, जॉब करके आप लोग यहाँ तक पहुंचे, आज मालिक बन करके आपको कैसा लग रहा है? नहीं जी, मालिक बन के तो एक भी दिन ना काम होने का, भाग जाने सब काम छोड़ गए। नहीं, फिर भी एक होता है, मैं बताता हूँ, प्यार दोस्ती में चल रहा है सब कुछ, भाईचारे में। वो आपके अंदर वो गट्स हैं, आपके अंदर वो टैलेंट है कि आपने अपनी टीम को इतने अच्छे संस्कार दिए और इतनी अच्छी रूपरेखा दी कि आपने दूसरे लोगों के साथ आप लोगों ने बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह काम किया। आज की डेट में मैं कहूंगा कि हम एक अपने परिवार को भी संगठित नहीं रख सकते और आपने तो बाहर से लोगों को जोड़ करके संगठित किया है और उसके बाद आप लोग ये वर्क कर रहे हो, बहुत बड़ा वर्क है। और इसीलिए मैं आप सबसे ज्यादा, अभी तक मैंने फरमानी जी से कोई सवाल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि फरमानी जी जो काम करती है, देखो पर्दे के पीछे मैं बोलता हूँ, जो बोलता हूँ साफ बोलता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ। फरमानी जी का जो वर्क है वो वाकई ही काबिल तारीफ है, लेकिन उस लेवल तक, वहां तक पहुंचाने के लिए जिस बंदा या जो मेहनत जो कर रहा है उसके बारे में भी हम लोगों को, दर्शकों को बिल्कुल सच्चाई से आगरू कराना चाहते हैं। तो इसीलिए हम बिल्कुल बारीकी से, जड़ से आप लोगों के साथ बैठ करके बात कर रहे हैं। और रही बात, आपने कहा कि ये आप लोगों की बहुत अच्छी बात लगी कि मैं मालिक बन करके तो एक दिन भी काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे कहने का भाव ये था कि हम लोग किसी दूसरे के नीचे काम ना करके हम एक फैमिली मेंबर की तरह लगा लो, या अपना खुद से एक वर्क कर रहे हैं आज। तो आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। देखो, ना तो किसी का प्रेशर रहता है काम पे, और अपने 10 लोगों का परिवार चल रहा है। सबसे बड़ी खुशी तो मेरे को ये लगती है कि भाई 6 साल से कोई बंदा जुड़ के काम कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है, मुसीबत में भी साथ देते हैं और सभी लोग मिलके कमाते हैं और अच्छा खासा परिवार चल रहा है। अपना अच्छे घर भी सभी ने बना लिए हैं, तो इससे अच्छा क्या होगा? 2 रोटी टाइम पे मिल रही है जी, बहुत अच्छी बात है। तो राहुल भाई, मैं एक चीज और लास्ट आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी आप लोगों ने जो सफर तय किया, अब इससे आगे और क्या करना चाह रहे हो? कहां तक का टारगेट लेकर के चल रहे हो? कंपटीशन में लड़ने की क्षमता रखते हैं कि भाई हम दूसरे के साथ लड़े। ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा बन जाऊँ, बड़ा नहीं बनना है। बस ये है कि भाई कोई जैसे हरियाणा अच्छे गाने देता है या भोजपुरी अच्छा गाने देता है, तो मैं सोचता हूँ कि एक छोटे से क्षेत्र से हम भी कुछ अच्छा दें, जिससे लोगों का अट्रैक्शन हमारी तरफ भी रहे। बड़ा बनने के लिए बहुत अच्छे ऐसे लोग हैं जो सॉन्ग ही नहीं बनाते हैं जीवन में कभी, और उनके पास पैसों की कमी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा मैं भाई से। राहुल भाई, जब वो एक हनी सिंह का सॉन्ग आया कि कोयले की खान में हीरे को कैसे पहचानते, आपने ये जो साथ में हमारे फरमानी नाथ जी बैठे हुए हैं, आपने कोयले की खान से, मतलब समझ रहे होंगे मेरे कहने का भाव जो है, आपने कैसे पहचान लिया कि आगे चल करके ये जो हमारे मतलब बहुत बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं? कैसे आप लोगों ने थोड़ा सा? एक तो बहुत ही छोटे परिवार से थी, बिल्कुल जहाँ कुछ था ही नहीं। इसके पास अपने बच्चे को दूध पिलाने तक के लिए पैसा नहीं थे, तो उसके पास होगा क्या फिर? मेन चीज़ तो ये समझी थी कि भाई बहुत ही नीचे परिवार से है और आज मेरा सही चल रहा है, और अच्छी आवाज़ इतनी है कि इसके पीछे अगर पूरी टीम मिलके वर्क करे तो ये उस काम को करेगी। क्योंकि अगर अच्छे परिवार से पहले ही होती, अगर इसको उतना टैलेंट होता तो मेरे पास या तो ये काम ना करती, न ही मेरी इतनी बात मानती। जो बंदा गट्स होने के बाद भी किसी की बात मान के काम करता है तो सक्सेस हो सकता है। अगर वो उस चीज़ को ना करे, क्योंकि उसको ये रहता है कि मैं तो खुद कर लूँगा, मैं खुद कर लूँगा, खुद कुछ नहीं होता है बिना टीम के। तो फरमानी के पास ना होते हुए इसने टीम के साथ काम किया मिलके, और टीम ने इसको इतना सम्मान दिया, इतना इसको लिख के दिया, म्यूजिक बना के दिया, हर चीज़ से सपोर्ट किया, तो इसलिए फरमानी आज स्टार है। नहीं तो फरमानी जैसे गाने वाली बहुत लड़कियाँ हैं। बिल्कुल, ये आप लोगों ने बहुत अच्छी बात की है। तो अभी आप इससे आगे और क्या करना चाह रहे हो? बस जी, मेहनत करते रहे, अपने सारी टीम लगी रहे, कोई गाने लिख के दे, मैं बतावे, हर तरीके से मुझे समझावे कि भाई ऐसा करो ऐसा करो। और सबसे राहुल जी सबको बताते हैं कि भाई इस चीज़ पे लिखना है, ऐसा म्यूजिक करना है, मतलब कि सब कुछ यही बताते हैं। मतलब फुल सपोर्ट करते हैं आपको?
जी। पर सपोर्ट नाम को लेके करते हैं कि भाई जितनी भी टीम है यहाँ पे वो फरमानी को अपना मानते हुए काम करें कि भाई इसी के लिए काम करना है। अब कल को मैं कहने लगूँ भाई मेरे पीछे मेहनत करो, मुझे स्टार बना दो, फिर टीम भाग जाएगी इस तरीके से। बिल्कुल, बिल्कुल। एक आदमी जो सबकी सुनता हो उसके पीछे मेहनत की होती है। अगर फरमानी ना सुने, उसमें से कमियां निकाले, खूबियां निकाले, फालतू की बातें करे तो उसके पीछे कोई मेहनत नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कहने का आपका भाव ये है कि जो फरमानी जी हैं जिस दिन से आप के साथ काम कर रहे हैं उसी दिन से सिर्फ अपने काम से मतलब रखती हैं, फालतू ताका झाकी या किसी की रोक टोक से कोई मतलब नहीं है। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है आप लोगों के अंदर, और आपकी जो टीम है उससे मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फरमानी जी, मैं एक सवाल और पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्या इस लाइन में जैसे आप लोग आए और आने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट आपके साथ हुई हो? जब शुरू में गाया करे थे तो सभी नाम रख दिया करते थे कि भाई इन्हें ढोलक खाओ, फिर जहाँ जंगलों में, गाँव में, यूं ही कभी रेल में चले जाओ, कभी बस में तो चले जाओ। उस टाइम आप लोगों को बहुत बुरा भी लगता होगा? बुरा तो लगे था, लेकिन कभी सोचा नहीं, कोई नहीं, मगर कह रहे कहने दो, ऊपर वाला कभी सुनेगा। अच्छे दिन भी आएंगे, आज ऐसे गा रहे हैं, कल को अच्छी जगह भी गाएंगे। तो बस जब वीडियो वायरल होती चली गई, मुंबई चलेगा, इंडियन आइडल चलेगा, आज भी लोग हैं जो सपोर्ट खिंचवाना होते हैं। लेकिन अब भी हम कभी नहीं सोचते कि हम बहुत बड़ा आदमी बन गए, अब भी जैसे है ऐसे ही। हाँ, वो हम देख रहे हैं काफी। फरमानी नाथ जी के और राहुल जी से मिले, हम स्टूडियो के अंदर आए और यहाँ पर बिल्कुल फ्रेंडली तरीके से बातचीत हुई, और हम फर्स्ट टाइम इन लोगों से मिल रहे हैं आज, और फर्स्ट टाइम ये लोग हमारे से मिल रहे हैं, और बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई एटीट्यूड इन लोगों के अंदर नजर नहीं आया, और बिल्कुल फ्रेंडली तरीके से इन लोगों ने हमारे साथ बातचीत की। और आप देख सकते हैं, मतलब इतने अच्छे मुकाम पर काम करने के बाद भी आज भी ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम बिल्कुल बहुत टाइम से मिले हुए हों और एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हो। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी मेरे को लगी। बहुत ही कम लोगों के बीच ऐसी जो है, मतलब एक संगठित परिवार मैं बोलूंगा इसको, बहुत कम लोगों के बीच जो है देखने को मिलता है। तो फरमानी नाथ जी, हमारे जो दर्शक हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप ही की तरह बहुत स्ट्रगल कर भी रहे हैं, और बहुत, मतलब मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आप ही की तरह बनना चाहते हैं, तो उनके बारे में आप हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या वो रिव्यू देना चाहोगे, क्या उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन करना चाहोगे? ये है कि भाई मेहनत करते रहो और हमेशा हिम्मत रखो, जीवन में अच्छे काम करो जी। जो भी अपने अंदर टैलेंट है उसको अच्छे से दिखाओ, और लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से रहो, और हमेशा ऊपर वाले से डरते रहो। बस यही दुआ करते रहो कि कामयाबी हासिल हो और बुरे काम से बचो। जी जी। और एक बात मैं आपसे पर्सनली पूछना चाह रहा हूँ, ये मेरे अंदर अभी सवाल आया है। तो बहुत सारे, देखो मैं भी, हम वैसे हिंदुस्तान में रहते हैं, ऐसी आज तक तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं, पहले का हमें पता नहीं कैसे क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम यही सुनते आ रहे हैं। तो बहुत सारी जगह पर ये सुनने को मिलता है, मान के चलो मैं हिंदू हूँ तो बहुत सारे लोगों की ये सोच होती है, ये थॉट होती है कि मैं मोमडन के हिसाब से क्यों गाऊं या मैं ऐसा वर्क क्यों करूं। आप मोमडन हैं तो हमने शिव का सॉन्ग किया, हम माता के सॉन्ग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। अभी पीछे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी हुई थी, आप लोगों को पता भी है, प्रोफेशनल वे में बहुत बड़े बड़े सिंगरों के बीच में कंट्रोवर्सी हुई है कि आप लोग इनसे वर्क ना करवाइए, इनसे वर्क ना करवाइए। तो आपके सामने भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है? ये तो लोगों का काम है कहने का, लेकिन हम कभी नहीं सोचते। मैं नज़म भी पढ़ती हूँ, भजन भी, जो भी अच्छा लगता है सब गाती हूँ, सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ। कभी मेरे अंदर ये नहीं कि मैं मुस्लिम होके हिंदू का क्यों गा रही हूँ या यहाँ पे जा रही हूँ। मैं हर जगह जाती हूँ और सब मंदिर में भी चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। कभी जागरण बहुत करते हैं हम। जी जी। हाँ जी, कभी ऐसे कभी नहीं सोचते, अब दुनिया की बातों को छोड़ के अपने काम पे ज्यादा फोकस करें। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी कलाकार तो वही होता है जो हर एक धर्म की रिस्पेक्ट करे और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपने कैरेक्टर के अंदर जाकर के पूरे कैरेक्टर को प्ले करे, चाहे वो हमें किसी भी धर्म से, किसी भी समुदाय से, किसी भी तरीके से हमारा कैरेक्टर जो भगवान ने दिया या हमारे को डायरेक्टर साहब देते हैं, उसको पूरी तरह से निभाना ही एक एक्टर्स का काम होता है, एक कलाकार का काम होता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि कलाकार का कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता। तो अभी हमारे जो दर्शक हैं वो आप सभी को देखने के लिए कौन कौन से आप अपने जो आपके लोगों के जो चैनल हैं या अपकमिंग जो प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। अभी बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग आ रहे हैं, अभी रिकॉर्डिंग करके रखे हैं, शूट नहीं हुआ है, तो उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। तो जल्द से जल्द लोगों को सुनने को मिलेंगे। और हमेशा हम मेहनत ही करते रहते हैं, पूरे दिन लगे रहते हैं कि भाई क्या लिखना है, क्या करना है। पूरी टीम इतनी मेहनत करती है, मतलब मैं इतना नहीं करती क्योंकि मुझे सब बताते हैं बैठ के, उनको तो वो तो खुद ही दिमाग से करते हैं कि भाई क्या लिखना, क्या करना। तो वो तो आपकी हेल्प करते हैं ना, सब बता रहे हैं। अगर सारा ही काम आपको करना पड़ जाएगा तो आप बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाओगे, तो जो काम आप कर रहे हो वो काम आप कर ही नहीं पाओगे।
ना बिल्कुल नहीं। जी बिल्कुल, आप नाज स्टूडियो में आ सकते हैं जो कि खतौली के अंदर पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है सर यहाँ का? मुजफ्फरनगर जो है डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। और मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर भी डाल दूंगा यहाँ पे स्टूडियो का। आप लोग जब भी आएँ आप आ सकते हैं, यहाँ पर काम करवा सकते हैं और बहुत अच्छे से ये लोग सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं मतलब ऑफलाइन हम लोगों ने देखा है, आप तो अभी कैमरे पे देख रहे हो ऑन कैमरा, लेकिन बिना कैमरे के हम लोगों ने देखा है यहाँ पर राहुल भाई जी ने ना बहुत बहुत अच्छे तरीके से अपनी टीम को मैनेज किया है। और यहाँ पर बहुत अच्छे मतलब उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। देखो इंडस्ट्री के अंदर आज तक का मैं ऑन कैमरा बोल सकता हूँ कि आज तक हम फिल्म इंडस्ट्री से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। कभी काम कर लिया, कभी छोड़ दिया, लेकिन अभी हम प्रोफेशनली तरीके से लगे पड़े हैं। हमने भी बहुत सारे चेहरों को देखा है, बहुत सारे आर्टिस्टों को देखा है, लेकिन सब क्या करते हैं, काटने का काम करते हैं। लेकिन राहुल भाई के स्टूडियो में आकर आज जो पहली बार मन को शांति मिली वो ये मिली कि ये उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जिनको कोई सपोर्ट नहीं करता। तो ऐसे स्टूडियो के अंदर आप लोग काम कीजिए। हम बोलना चाहेंगे कि जितना हो सके आप नाज स्टूडियो के अंदर सपोर्ट करें। नाज म्यूजिक को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और जाने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमारा भी छोटा सा एक चैनल है लकी सिंह गुर्जर के नाम से जल्दी उसको सब्सक्राइब कर लें। और आज का जो हमारा ब्रॉडकास्ट है वो आपको कैसा लगा जल्दी से उस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें। तो राहुल भाई जी, इसका मतलब तो ये है कि जब 2019 अगर मैं कैलकुलेशन के हिसाब से बात करूं तो आज जो है आप अच्छी खासी मोटी मुर्गी जो है हो चुकी है। कुछ ऐसा होता है, कुछ चीजें लगाने के बाद मिलती हैं, कुछ चीज ना लगाने के बाद मिलती है। वो समय ऐसा था कि हमारा वीडियो में खर्चा नहीं था जी, तो इनकम ज्यादा थी तो सारा बचता था जी। आज के समय अब क्या है, अब चीज पे लगाना पड़ता है क्योंकि सोशल मीडिया बहुत अलर्ट हो चुका है। अगर हम किसी का एक शब्द उठाएंगे तो 3 सेकंड उठा लेते हैं, उसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, चैनल को भी स्ट्राइक आ सकती है। तो अब खुद नया बनाना पड़ता है। अब हम किसी गाने को बनाने में 1 लाख रुपए लगाते हैं, उससे 1 लाख आ सकते हैं, नहीं जा सकते। हाँ, वो रिस्क रहता है हमारा। अगर कोई प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं वो क्लिक कर गया तो हमारे को अर्निंग आएगी, नहीं तो वो फ्लॉप भी जा सकता है। बहुत गाने ऐसे 25 गाने बनाए जो चले ही नहीं थे, उसके बाद अच्छा पैसे लगे हुए उसमें। तो ये देखिए दोस्तों, मेहनत, वो कहते हैं ना कि आप सिर्फ कर्म करे जाए फल की इच्छा ना करे, श्री कृष्ण भगवान जी ने भी कहा है। और राहुल जी जो है साक्षात इस चीज का प्रमाण दे रहे हैं कि हम लोगों ने मेहनत की है और मेहनत से कमा करके ही यहाँ पर लगाया है और आज वो मेहनत रंग लाई है। तो एक सवाल मैं फरमानी जी से फिर से पूछना चाह रहा हूँ। फरमानी नाजी, आप मेरे को पर्सनली मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप पढ़ाई आपने कहाँ तक की है? मैंने 8वीं कर रखी गाँव में, 8वीं तक का सरकारी, तो उसमें 8वीं तक आपने पढ़ाई की है। तो 8वीं तक पढ़ाई करने के बाद मैं आपके जब भी सॉन्ग सुनता हूँ तो देखो सच में अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बात करते करते मेरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं, इस सवाल को लेकर के ही हो चुके हैं। और जब मैं आप ये बताया कि मैं 8वीं तक पढ़ी हूँ तो आपने बताया कि 8वीं तक पढ़ी, आपके जो सॉन्ग होते हैं उसमें जो शब्द होते हैं जिसको आप यूज करती हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। मतलब एक मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं शायद उनको एकदम से बोल नहीं पाऊंगा, याद करना तो बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारे मतलब आपने मंत्रों का भी जाप किया है सॉन्ग को, मतलब मंत्रों को जो है सॉन्ग में कन्वर्ट करना, उनको गाना, आप मतलब कैसे कर लेते हो इतना आसानी से ये सब? देखिए, जो राइटर है भैया वो बहुत तरीके से समझाते हैं कि मतलब बहुत से बोल मेरे से नहीं गाए जाते, लेकिन वो हर तरीके से मुझे बताते हैं कि नहीं ऐसे जैसे बोलना है। एक शब्द को 10-10 बार बोल के जब जाके मुझे समझ में आता है बोल। तो मतलब एक बार जो आपको समझ आ गया उसके बाद फिर दोबारा फिर बोलते नहीं। ये भी देखिए दोस्तों, फरमानी नाथ जी हैं, वो बहुत ही, ये एक भगवान का, एक कुदरत का जो है इनके ऊपर इतना मतलब पहले से ही आशीर्वाद है कि ये जिस चीज को ठान लेते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो पीछे आप देख रहे हो इनको बोलते हैं कंप्यूटर। इसके अंदर जो म्यूजिक जो बनाना चाहो बना सकते हो, लेकिन इनके अंदर ना भगवान ने, परमेश्वर ने एक ऑटोमेटिकली एक ऐसे कंप्यूटर को फिट कर रखा है। आपने इसके सॉन्ग सुने होंगे, पहले बहुत सॉन्ग सुने हैं, आज भी सुनते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो बड़े बड़े सिंगर हमारे इंडिया के अंदर, बहुत बड़े बड़े जो कलाकार हैं जिनका मतलब उनको कॉपी करना ही एक बहुत बड़ा टैलेंट होता है। और फरमानी नाथ जी हैं, आप इनको कोई भी सॉन्ग किसी का भी सुना दो, जैसे ही एक बार सुनेंगे तुरंत वो वैसे के वैसे ही कंपोज जो है साथ के साथ कर लेती हैं। ये एक कंप्यूटर और फरमानी नाज ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोलना पाऊँगा। और फरमानी नाज जी जो हैं, आज आप लोग मेरे दर्शक भी हैं और मैं भी सुनना चाह रहा हूँ, आप मेरे को वो सॉन्ग बताइए और एक हमारे दर्शकों को वो सॉन्ग सुनाइए जिसको करने में सबसे ज़्यादा
याद करने में, कंपोज करने में और गाने में सबसे ज्यादा आपको परेशानी आई हो, ऐसा कोई सॉन्ग हमारे दर्शकों को सुनाए? हनुमान चालीसा गाए थे, 3 दिन में गाई गई थी मुझसे। 3 दिन में? हाँ जी। तो हमारे दर्शकों को हनुमान चालीसा की जो है कुछ लाइनें आप लोग बनाकर सुनाइए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बहुत बहुत अच्छे। मतलब आप लोगों ने सुना, हम सुनते हैं जैसा हम लोग सॉन्ग में सुनते हैं ना, आज लाइव में सुन करके देख रहे हैं। मतलब लाजवाब, भगवान ने साक्षात ऐसी चीजें, ऐसी कंठ में ऐसी ऐसी चीजें दी हुई हैं जो हर किसी को वो परमेश्वर नहीं बख्शता। तो एक सॉन्ग जो है फरमानी जी का बहुत सुपर डुपर हिट हुआ था, जो हर किसी के दिल में एक छाप छोड़ गया। मैं 2 लाइनें फरमानी जी आपसे वो भी सुनना चाहूंगा, हर हर संग। सानंद मानंद दवने वसंतम, आनंद कंदम इद पापा वृंदम, वाराणसी नाथ मम नाथ नाथम, श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये, हर हर शंभु शंभु शंभु, शिव महादेवा शंभु शंभु शंभु, शिव महादेवा। बहुत खूब, बहुत खूब। चलो तो फरमानी जी ने आज बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग आप लोगों के सामने सुनाए, और मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें प्यारा सा, और जितना हो सके तो ऐसे टैलेंट को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।